हाँ जी, एक्चुअली उन्होंने पैसा प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं मांगा। तो हाँ जी, उन्होंने मुझे, ओवी और तेजू को मांगा। वाह अर्चना, क्या फासा फेंका है तूने। मान गई तुझे। सच्चू बेटा, इसके पीछे भी उसकी कोई चाल होगी। हम समझते उतनी वो सीधी सादी औरत नहीं है, बड़े दिमाग वाली है वो। अजी अगर वो चालाक हो रहा था तो हम भी कम नहीं। तो टेंशन मत ले, मैं अभी एक लॉयर हायर करता हूँ इस केस को संभालने के लिए। पापा ये डिवोर्स पेपर साइन कर देना तो हमारा काम हो जाएगा। मानव ने अभी तक साइन क्यों नहीं किया बेटा? अजी तू समझा करना, पापा ऑलरेडी इतनी टेंशन में, जैसे ही रिलैक्स होंगे वो कर देंगे। तो ये सारी टेंशन ना मुझ पे छोड़ दे, ठीक है? पता नहीं क्या क्या सुनाया होगा उस औरत ने मेरे बेटे को। मैं मानव को फोन करती हूँ बेटा। नहीं आजी, तू फोन मत करना प्लीज। पापा को ये इंसिडेंट याद आएगा तो पता नहीं क्या होगा। तू फोन मत करना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन तू मानव का ख्याल रखना बेटा। हाँ, फोन रख दूं बेटा? जी आजी, बाय। कल टाइम से आ जाइएगा प्लीज। हाँ, लेट मत होइएगा। चले गए सब लोग? कैसी रही आज की क्लास? अच्छी रही आजी। अच्छी रही? तेरी आवाज से तो ऐसा लग नहीं रहा है। क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है? आजी मैं आई को लेके परेशान हूँ। वो ही एक है जो क्लास में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। ऑफिस में इतना प्रेशर है कि मैं ऑफिस में इन लोगों को टाइम नहीं दे पाती हूँ, इसीलिए घर पे बुलाती हूँ कि घर पे थोड़ा ट्रेन कर सकूं, ताकि उस इंसान को हम पे उंगली उठाने का कोई मौका ना मिले। आजी Okay, come in. I'm gonna call you back. सर वो अंधेरी के शीना सोसाइटी के लैंड को लेकर जो हमारी सौमित बिल्डर्स के साथ मीटिंग होने वाली थी, वो कुछ तकनीकी रीजन की वजह से प्रीपोन्ड हो गई है। अब उसकी मीटिंग कल सुबह होगी। Good. काम जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन सर ना ही तो उसके अभी तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रेडी हुए हैं और ना ही उसके टेंडर के डिटेल्स वर्कआउट हुए हैं। रिलैक्स, सब कुछ हो जाए। क्या पूर्वी, तेरी जैसी हिम्मत वाली लड़की बॉस के चैलेंज से डर रही है? नहीं आजी, मैं डर नहीं रही हूँ। मैं तो बस अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि उस इंसान को हम पे उंगली उठाने का फिर कोई मौका ना मिले। लेकिन भाई ये कि कुछ समझ ही नहीं रही है। वहाँ वो इंसान दिन रात कोशिश कर रहा है कि कैसे हमें कंपनी से बाहर निकाले, और ऐसा लगता है मानो आई उसे इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है उसके मकसद में उसे कामयाब होने के लिए। अर्चो, कहाँ से आ रही है तू? आई कहाँ थी तू? तुझे पता है क्लास कब की खत्म भी हो गई है और तू अब आ रही है। आई अगर तू ऐसे ही एब्सेंट रहेगी तो कैसे चलेगा? कैसे सीखेगी तू? माना कि तुझे काफी कुछ आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू ऐसे गायब हो जाए। अच्छा सुन, मैंने उनको जो सिखाया मैं चल तुझे भी फटाफट से सिखा दूं। मगर आई मेरी बात तो सुन एक बार। अर्चना, हम दोनों ये कैसे भूल गए? जब भी पति पत्नी एक दूसरे से इतने सालों तक अलग रहते हैं तो लीगली उन्हें अलग होना ही पड़ता है। इस डिवोर्स से तुमने जो एक्सपेक्ट किया था सब मिलेगा तुम्हें। ये पेपर्स तुमने भेजे थे ना मुझे, मैं इन पेपर्स पे तुम्हारे सामने साइन करूंगा यहाँ। अर्चू दरवाजा खोल। हेलो पूर्वी, संदीप बोल रहा हूँ। अर्जुन सर ने तुम्हें अभी इसी वक्त ऑफिस बुलाया है, इमरजेंसी। इतनी रात को ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो? क्या हुआ? आज ही मैंने तुझे कहा था ना कि मेरा बॉस मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अभी ऑफिस बुलाया, कहा कि कुछ अर्जेंट काम है। तो ठीक है, तू जा, देख ले क्या काम है। देख, अपनी तरफ से शिकायत का मौका मत दे उसे। मैं जानती हूँ आजी, लेकिन आई को इस तरीके से इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तूने देखा ना उसने मुझसे कैसा बर्ताव
आज ही। मैं इसे संभालती हूँ, तू जा। अर्चू, अर्चू दरवाजा खोलना। आई मैं आई थक गई हूँ, मैं अभी सो रही हूँ। मैं कल बात करती हूँ प्लीज। कल सुबह की मीटिंग हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बत्रा एंड ब्रदर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी हालत में हमारी कंपनी को मिलना चाहिए। लेकिन सर उस डील को लेके काफी काम अभी बाकी है, सिर्फ इनिशियल ड्राफ्टिंग ही हुई है। कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट और टेंडर बनाने में वक्त लगेगा। You're right। और मैंने इसी सिलसिले में आप सब लोगों को यहाँ बुलाया। It's because आप सब लोग आज पूरी रात काम करेंगे। सर बात यहाँ काम करने की नहीं है सर, बात कंपटीशन की है। और इस टेंडर के लिए काफी सारी कंपनीज ने पिच किया है, और अगर हमने 12 घंटे में पेपर्स नहीं भिजवाए तो कोई और कंपटीटर डील ले जाए। Exactly। हम हमारे कंपेटिटर को वो टाइम देंगे नहीं। It's because हमारे पास अभी भी 12 घंटे हैं। और ये सारा का सारा पेपर वर्क खत्म करने में I guess 6 hours। सर अभी तो 10:30 बज चुके हैं और ऑफिस का टाइम तो कब का खत्म हो चुका है। वक्त के हिसाब से मशीन चलती है। अर्जुन किर्लोस्कर काम के हिसाब से चलता है। और वक्त आप सब लोगों की कदर तब करेगा जब आप सब लोग वक्त से 2 कदम आगे होंगे। Is that clear? Any which ways। आज आप सब लोग सुबह तक काम करेंगे, including me। सर इसका मतलब आप भी हमारे साथ पूरी रात? Yes, of course। बत्रा एंड ब्रदर्स का ऑफिस सुबह 9 बजे खुलता है। आप ये सारा का सारा पेपर वर्क मुझे 6 बजे तक सबमिट करेंगे, ताकि मैं उनके ओनर से पर्सनली सुबह 6:30 बजे तक मिलूं, ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करूं और साइन करूं, ताकि सुबह जब हमारे कंपेटिटर्स नींद में से जागेंगे उन्हें ये न्यूज मिल चुकी होगी that अर्जुन किर्लोस्कर has won। सर एक बात पूछनी थी। Go ahead। सर हमने काफी सारी डील्स क्रैक किए हैं, और वो सारी डील्स के सामने ये डील तो काफी छोटी लगती है, तो फिर आप इस डील को इतनी सारी अहमियत क्यों दे रहे हैं? बात छोटी या बड़ी डील की नहीं, बात हार या जीत की है। और अर्जुन किर्लोस्कर never loses। Everybody clear? Sir। Get back to work। Ovi? Hello? Ovi? तुम ऑनलाइन कब आई? बस अभी, जब तुम अपने एम्प्लॉय से कोई इम्पोर्टेंट डील के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे मैसेज कर देती, मैं ऑनलाइन आ जाता। नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वैसे भी तुम्हारा इस तरह काम में बिजी रहना मेरे लिए एक तरह का अश्योरेंस होता है। Assurance? कैसा assurance? यही कि तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा और कोई भी नहीं। और वैसे भी तुम जब इतने बिजी रहते हो ना, तो तुम बहुत ही फोकस्ड और पैशनेट रहते हो। एंड आई लव टू सी यू इन दैट जोन। ओवी, मैं हमेशा से ऐसा हूं। नो चेंज। यस। तो वो एक फाइल दिखानी थी आपको। वेट अ सेकंड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना काम। आपने अभी भी कहा था ना 1 सेकंड बाद आना। हो गए 1 सेकंड साहब, तो मैं अपनी क्वेरी लेकर आ गई। मैं इस वक्त यहाँ पर बिजी हूँ, जानती हूँ, लेकिन शायद ये काम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप भूल गए हो तो आपने अपने एम्प्लॉयज को 6 घंटे की डेडलाइन दी है। तो इससे पहले कि वो काम आगे शुरू करें, मैं आपके साथ कुछ फिगर्स क्रॉस चेक करवाना चाहती हूँ। और हम वेट नहीं कर सकते सर, क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा काम करना है, ऐसा हमारे बॉस ने कहा है। I will get back to you। ठीक है, तो मैं 5 मिनट में आती हूँ। Excuse me? तुम अपने बॉस को उसका काम 5 मिनट में पूरा करने का ऑर्डर दे रही हो? नहीं सर, एक्चुअली मैं अपने एम्प्लॉयज को 5 मिनट रेस्ट करने का टाइम दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें नॉन ऑफिस आवर्स में काम करने के लिए बुलाया है और अभी उन्हें पूरी रात काम करना है, इसीलिए। अच्छा, ठीक है, तुम ये फाइल यहाँ पर रख दो and I'll get back to you। ओके। सॉरी सर, लेकिन आपको एक बात कहना चाहूँगा।
मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं। I'm sorry, ओवी। इट्स ओके। वैसे कौन थी वो लड़की? थी एक इरिटेटिंग लड़की जिसे मैं ऑफिस से बहुत जल्दी निकालने वाला हूँ। Tell me। एनीवे, मैं तुम्हारे और तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगी, तो तुम काम करो। टेक केयर। You take care too। लव यू। And I love you too। ठीक है, अब तुम काम करो और ज्यादा देर तक मत जागे रहना। ओके, सी यू सून। Yeah, see you। Bye। हेलो हेलो मैडम जी, माई सेल्फ पंजाब दा पुत्र दलजीत सिंह। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने सही काम के लिए सही बंदे को कांटेक्ट किया है जी। आप मुझे बात बताइए कि आपकी मैं उनकी मदद कर सकता है जी। दलजीत जी, आप ना मेरा मुंबई में बस कहीं रहने का अरेंजमेंट करवा दीजिए। मैडम, इससे अच्छी जगह चाहिए आपको? नहीं। कोई गल नहीं जी, कोई गल। तुसी चिंता ही ना करो जी मैडम जी, तुसी मैंने होटल का नाम दसो। मुंबई में बेस्ट से बेस्ट होटल के अंदर कॉन्टैक्ट है जी मेरा, और जी 5 मिनट में मैं आपका बुकिंग करा दूंगा जी। आ देखो जी ब्रोशर, और बेस्ट तो बेस्ट मैं डील आपको दूंगा जी, इससे भी लो रेट में। चिंता ही ना करो जी मैडम जी। दलजीत जी, आप मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे। मुझे किसी होटल में नहीं रहना है। क्यों मैडम जी, कोई बजट का प्रॉब्लम है? अगर बजट का प्रॉब्लम है ना तो चिंता ना करो जी, मैं आपको वो भी फिक्स करा दूंगा जी। सरदार जी, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस किसी होटल में नहीं रहना है। तो मैडम जी, आपको फिर कैसी जगह पे रहना है जी? हाँ, आप तो मेरा अरेंजमेंट कहीं मुंबई की टिपिकल चौल में करवा दो। हो जाएगा जी, हो जाएगा। चौल में? हाँ। तो मैडम जी, मैंने कल दसो कि आप सचमुच कनाडा से ही आई है ना? हाँ, क्यों लगती नहीं हूँ? नहीं, वो आप कह रहे हैं कि चौल में रहना है आपको। तो मैडम जी, कहीं आपका बैग शैग तो नहीं चोरी हो गया ना? नहीं सरदार जी, मेरा कोई बैग शैग चोरी नहीं हुआ है। आप बस मेरा चौल में रहने का बंदोबस्त करा दीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी। ओ मैडम जी, आप समझो आपका काम हो गया जी। आप एक काम करो, आप मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं आपको कॉल करूंगी। लो जी मैडम जी, कार्ड लो जी। दलजीत सिंह है जी मेरा नाम। हाँ जी, इजाजत है, मैं चला जी। थैंक यू, थोड़ा काम हो गया समझो जी। थैंक यू जी। वाह तेज, मुंबई में बस एक दिन और, उसके बाद तो तू यहाँ पे आजाद घूमेगी like a free bird। बाबा, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? सचिन, तो अभी तक सोया नहीं? बैठ। पापा, आप इतने टेंशन में रहेंगे तो मुझे कैसे नींद आएगी? देखिए बाबा, आप यहाँ आए थे अर्चनाई से सवाल पूछने के, और आपको जवाब भी मिल गया। और डाइवोर्स के पीछे उनकी क्या इंटेंशन है, ये आपके सामने है। ना मुझे उनकी गाड़ी चाहिए, ना बंगला और ना पैसा। ओवी मानव देशमुख, तेजस्विनी मानव देशमुख और सचिन मानव देशमुख, मुझे मेरे 3 बच्चे चाहिए। देखिए बाबा, मैं आपको इतने टेंशन में नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये सब डाइवोर्स का मामला हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। मैं जानता हूं कि आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि हम सब खुश रहें, तो आप इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दीजिए। मैं ये पेपर्स यहाँ छोड़ के जा रहा हूं। एंड आई नो कि आप जो भी डिसीजन लेंगे सही होगा।
तुम आज भी आमने सामने आकर बात नहीं करना चाहती। पीठ पीछे खेलने की तुम्हारी आदत सी है। अर्जुन ने मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं की? लड़की भी ना। अर्जु, अर्जु, अर्जु दरवाजा खोलना। अर्जु अंदर क्या हो रहा है? अर्जु क्या कर रही है तू? अर्जु का दरवाजा उघाड़। अर्जु, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज हमें क्यों मिले, किस लिए मिले। ओ, तो सब कुछ इस कागज पर ही खत्म हो जाना चाहिए। मिलने की जरूरत ही क्या थी? नहीं अर्चना, डिवोर्स होगा तो मिलकर ही होगा। इसका मतलब है आप यहाँ इसलिए आए क्योंकि आप मेरे सामने डिवोर्स पेपर साइन करना चाहते थे? अर्जु, अर्जु, अर्जु अगर दरवाजा उघड़। अर्जु, अर्जु, अर्जु ये सब क्या हो रहा है? कोई भी पेपर हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता क्योंकि हम किसी पेपर से नहीं जुड़े। हम अपनी आत्माओं से जुड़े, प्यार से जुड़े। किसी एक पेपर पर साइन करके आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। मुझे क्यों यकीन नहीं हो रहा है कि अर्चना इन पेपर्स पर साइन कर सकती है। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे साइन करने से रोक रही है? अर्चना, एक बार तुमने ही कहा था कि दिल से जुड़ा हुआ पवित्र रिश्ता कागज के टुकड़ों से टूटता नहीं। तो फिर तुमने मुझे ये पेपर्स क्यों भेजे? क्या हमारा रिश्ता पवित्र रिश्ता नहीं रहा?